खेल दिखाया था। टीम शिव शक्ति लायंस के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके बाद बल्लेबाजी भी की थी, पर जिस तरह से आखिरी 62 रनों का पीछा करते हुए शुरुआत की 4 ओवर में 32 बना लिए थे और उसके बाद 30 रन बनाने थे, वो बना नहीं पाए। जहां पर हाथों में विकेट थी, उसके बाद जो गलती की गई, पहले भरत पटेल, उसके बाद तेकन पटेल, उसके बाद कल्पेश पटेल, 3 प्रमुख खिलाड़ी जो आउट हुए। उसके बाद यहां मुकाबला बिल्कुल फंस गया था और आखिरी मुकाबले में परास्त हुई थी, पर अभी भी जीत की तलाश, टूर्नामेंट में बने रहने का मौका दोनों टीमों के पास है। और इसी बीच पहली ओवर कल्पेश पटेल डोरी, जो हाल ही में विम्पोर करैया प्रीमियर लीग हुआ था, वहां पर मैन ऑफ द सीरीज लगातार 2 सीजन से बन रहे हैं। पिछले साल रनर्स अप बनी थी, इस साल चैंपियन बनी थी उनकी टीम। तो दूसरी तरफ हार्दिक पटेल, एक बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाज, इनके पास एक क्षमता है और देखिए फील्डिंग जिस तरह से सजाई गई है, 6-7 फाइटर। पहली गेंद हवा में और क्या कमाल का कैच, कैच ऑफ द डे। इस तरह से ये शॉट सिलेक्शन, पावर हिटर, और वहां पर क्या कमाल का छलांग लगाकर, ये देखिए विवेक पटेल, आसान नहीं था। आज पहली मर्तबा दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग में उनको मौका मिला। टीम 6-7 फाइटर्स की ओर से बेहतरीन फील्डर के रूप में आए, अपना घरेलू क्रिकेट खाड़ीवाड़ नानी दमन की ओर से खेलते कोडी समाज के लिए। लगातार कल हमारे साथ 12वें खिलाड़ी के रूप में थे, पर जिस तरह से आज मौका मिला कि एक अच्छा बल्लेबाज आपके लिए हर मुकाबले में रन बनाए ये जरूरी नहीं है, पर जिस तरह से एक अच्छे फील्डर आपके लिए हर मुकाबले में रन बचा सकते हैं। और इसी बीच नैलेश, टीम जेडी किंग्स की ओर से नैलेश अपना घरेलू क्रिकेट टीम पटलारा की ओर से खेलते हैं। और इसी बीच वाइड बॉल अतिरिक्त रनों के साथ अकाउंट शुरू हुआ। वैसे भी अगर देखा जाए तो कोडी समाज का जो घरेलू टूर्नामेंट हुआ है, वहां पर लगातार 3 जीत पहले हासिल की थी दरियादिल डाबेल ने, उसके बाद दलवारा ने 2, बामन पूजा 1 और पटलारा 1, कुल मिलाकर 60 टूर्नामेंट हुए हैं घरेलू टूर्नामेंट में। इसी बीच बाहर की गेंद थी, जरूर छेड़ना चाहते थे, संपर्क में आई नहीं गेंद। और इसी बीच डॉट बॉल, और इसी बीच ये एक और, आज देखिए दर्शनीय कैच, विवेक पटेल खारीवाड़ आज छा गए। दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का पहला सीजन नहीं खेल रहे थे, इस साल
उनको मौका दिया गया, दो मुकाबले में जरूर मौका नहीं बना था, पर आज मौके पर खड़े उतरे, दो बेहतरीन कैच अपने नाम किए और 6-7 फाइटर को यहां एक अच्छी स्थिति में लाके रख दिया टीम जेडी किंग्स के खिलाफ। 3 गेंद 2 विकेट, एक अतिरिक्त के रूप में रन, इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे, और यहां भरत पटेल कप्तान खुद जमीन के सहारे, गेंद जा रही थी एक के साथ, स्ट्राइक रोटेट, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2। और जिस तरह से यहां कल्पेश पटेल की ओर से गेंदबाजी की जा रही है, बहुत ही प्रभावित किया उन्होंने अपनी गेंदबाजी में प्रभात पटेल। प्रभात पटेल इनके ऊपर अब काफी कुछ निर्भर रहेगा। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद नीचे रही, इसे भी अगर फील्डिंग की अगर बात की जाए तो ऑफसाइड की तरफ दीवार बना के रखी है। और इसी बीच यहां विपुल पटेल जरूर थे, हाइट कम फाइट ज्यादा भी की थी, पर प्रभात पटेल एक महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन, पहली ओवर की आखिरी गेंद पर चौका। और इसी बीच यहां पर प्रभात पटेल, पहली गेंद जरूर डॉट निकली थी, पर दूसरी गेंद पर करारा जवाब दिया, 4 रन। और प्रभात पटेल हाल ही में भाटैया कोडी समाज की ओर से जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पर पड़ियारी टीम रनर्स अप रही थी, पर मैन ऑफ द सीरीज के हकदार हुए थे। और जिस तरह से पिछले फैंसी कप से अगर बात किया तो बहुत ही कमाल की खोज है, प्रभात पटेल भी एक महत्वपूर्ण सलामी बल्लेबाज के रूप में, और उन्होंने काफी अभ्यास भी किया है, रोजाना 1 घंटे नेट प्रैक्टिस करते हैं, और उसका फायदा उन्हें इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में मिल रहा है। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन, 1 ओवर 6 रन, विकेट 2 के नुकसान पर। अब जिम्मेदारी कृणाल और प्रभात, 2 युवा खिलाड़ी, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी भरत पटेल कच्चीगांव। फुलटॉस बनाकर खेला, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, पहली ओवर की आखिरी, दूसरी ओवर की पहली, लगातार 2 चौके। और इसी चौके के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 10, विकेट 2 के नुकसान पर। पहली गेंद पर स्वागत किया गेंदबाज भरत पटेल का, बल्लेबाज कृणाल पटेल ने। इस बार सीधे बल्ले से, व्हाट अ टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट, इट्स 6, सुपर्ब शॉट।
कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा महत्वपूर्ण सीजन। आज 27 अप्रैल, गर्मी की बात किया तो तापमान 35 के ऊपर। और इसी बीच यहां ये तीसरा कैच बन सकता था, प्रयास तो किया था, गेंद आसान नहीं रहती। और हाँ ना हाँ, और यहां ये देखिए मौका यहां प्रभात को मिला था और आउट हुए रन आउट के रूप में कृणाल। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, बच जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रखे सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे मांगना मत लेना मेरा। यहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ प्लेयर, दोनों के बीच हाँ ना हाँ। प्रभात पटेल जानते हैं कि एक मौका मुझे कैच में मिला है। विवेक पटेल आज गेंद इनका पीछा कर रही है, जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में जॉन्टी रोड्स का पीछा करती थी उसी तरह से ये आसान कैच लग रही थी, पर जिस तरह से पॉइंट के क्षेत्र की तरफ गेंद घूम कर आती है यहां पड़ नहीं पाए। कि जिस तरह से शॉट सिलेक्शन किया गया था प्रभात पटेल की ओर से एक, पर यहां बिल्कुल अपनी गोद में आ रही थी गेंद। नहाते वक्त जिस तरह से गीला साबुन हाथ से छूट जाता है उसी तरह से ये कैच छूटा विवेक पटेल की ओर से। अब साजन पटेल फ्रॉम बामनपुजा, बामनपुजा जिनका इस साल कोरी समाज के ग्राम्य टूर्नामेंट में अच्छा हाल रहा था, एक बार चैंपियन, 2 बार रनर्स अप। साजन पटेल और यहां जड़ में डाली थी गेंद, पहला रन हाँ ना हाँ। और यहां मनु पटेल जब तक गेंद को उठा दे समय था रन चुराने का। एक के साथ खेल समाप्त हुआ 2 का। इस ओवर से आए 12 रन, एक विकेट रनआउट के रूप में मिला। क्या ड्रॉप हुआ था, पहली ओवर से प्राप्त हुए थे 6। तो यहां 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 18, विकेट 3 के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला, शुरुआत तगड़ी हुई थी, 2 विकेट 1 रन के स्कोर पर कल्पेश पटेल ने प्राप्त की थी। और यहां देखना होगा, यहां तीसरी ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर टीम 6-7 फाइटर्स ने सौंपी है कल्पेश पटेल को। आज के दिन का तीसरा मुकाबला इसके बाद आज के दिन का तीसरा मुकाबला टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन वर्सेस टीम शिव शक्ति लांस। उसके बाद 5वां मुकाबला सोमनाथ दादा 11 वर्सेस 6-7 फाइटर। और दिन का छठा आखिरी मुकाबला फैंसी 11 वर्सेस टीम जेडी किंग्स। आज कुल मिलाकर 6 मुकाबले हैं, कल खेले गए थे 5। आखिरी मुकाबले में थोड़ी सी बैड लाइट हुई थी, तो आज सभी टीम को सहकार देना बहुत जरूरी। और यहां पर अच्छा खासा शॉट सिलेक्शन, मिड ऑफ के क्षेत्र की तरफ गेंद डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे गई है, 2 रन चुराए। इसी बीच 2 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 20-20। और इसी बीच
दूसरी ओवर से 13 रन आए थे। तो यहाँ पहली गेंद पर 2, फिर एक और 2, तो आगे पहुंचता हुआ स्कोर 23-23। और इसी बीच दोनों बल्लेबाज सलाह मशुरा करते हुए, प्रभात पटेल परियारी और उनके साथ साजन पटेल बामन पूजा। लगातार 2 गेंदों पर 2-2 रन। अगली गेंद लेकर और इसी बीच हवा में गेंद, और यहां विवेक आज उनका पीछा कर रही है गेंद। तीसरा कैच यहां लपकते हुए, एक कैच ड्रॉप जरूर हुआ था, पर यहां पारी को लगने वाला चौथा झटका साजन पटेल के रूप में। और इसी बीच अगले बल्लेबाज टीम जेडी किंग्स की ओर से अनुभवी द वेटरन प्लेयर अशोक पटेल। और इसी बीच हवा में मौका था और रनआउट का मौका भी बना था। और इसी बीच अशोक पटेल ने गलती की थी। यहां पहली गेंद खेल रहे हैं, जहां था फील्डर वहीं थमा दिया था कैच। टेकन पटेल लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी। कल भी एक कैच ड्रॉप हुआ था, आज एक और। तो यहां पर फील्डिंग में काफी सुधार करने की आवश्यकता, आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी, जिस तरह से इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। और इसी बीच जो लाइन एंड लैंड है, कल्पेश पटेल की अगर बात किया तो जब वो अभ्यास करते हैं ऐसा लगता है कि एक तरफ बिल्कुल दीवार बना के रखी होगी और वहीं से जो लाइन एंड लैंड है बिल्कुल वाइड की लाइन के करीब से गेंदबाजी करते हैं। बहुत ही कमाल का नियंत्रण। शुरुआत इस ओवर की लगातार 2 गेंद पर 2 बार 2 रन, फिर विकेट, फिर लगातार 2 बिंदी गेंद। एक बार फिर रनआउट का मौका बना था, थोड़ा सा खराब थ्रो और परिणाम स्वरूप 1 रन। खेल यहां 3 का समाप्त हुआ। इस ओवर से आए 5 रन। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स 24 विकेट 4 के नुकसान पर प्रभात पटेल सलामी बल्लेबाज को साथ देने आए हैं यहां अशोक पटेल। और इसी बीच यहां पर
सलाह मशुरा किया जा रहा है, मंत्रणा की जा रही है कि कौन से गेंदबाज को यहां सौंपी जाए गेंदबाजी। कल्पेश पटेल ने अपने 2 ओवर के कोठे को पूरा किया। 2 ओवर में उन्होंने 11 रन खर्च किए, विकेट हासिल किए 3, अपनी टीम को रोमांचक क्षणों में लाके रख दिया। भरत पटेल ने किया था 1 ओवर, खर्च किए थे 13 रन, रनआउट के रूप में वहां मिला था विकेट, एक कैच उस ओवर में जरूर ड्रॉप हुआ था। प्रभात पटेल जिनको मौका मिला है अभी भी सुरक्षित खेल रहे हैं। देखना होगा यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी कौन से गेंदबाज को सौंपते हैं, विपुल पटेल या फिर कल्पेश पटेल। और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है कल्पेश पटेल, कपू कचिगांव। और इसी बीच कल्पेश पटेल फील्डिंग की सजावट करते हुए 4 ओवर, तीन ओवर के बाद 24, चौथी ओवर की शुरुआत करेंगे कल्पेश पटेल। और यहां पर हल्के हाथों से जमीन के सहारे पहली गेंद पर जीवनदान मिला था बल्लेबाज अशोक पटेल को। एक लंबी पारी की आशा उनकी ओर से। आगे पहुंचता हुआ स्कोर 25-25। और यहां डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे पहला रन तेजी के साथ, दूसरे की मांग करना चाहते थे पर जिस तरह से एक टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर अरुण भाटिया के हाथों में गेंद सौंपी, 1 रन 1 के साथ 26। कल्पेश पटेल इनके पास गति है, टप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादातर नीची रहती है। इस बार दिशा से भटके वाइड बॉल अतिरिक्त के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 27-27। इस ओवर की 2 गेंद पर 2 सिंगल, फिर वाइड, फिर यहां डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे मिड विकेट के क्षेत्र की तरफ जमीन के सहारे खेल दिया, फील्डर वहां मयंक मौजूद। जब तक थ्रो देते जमीन के सहारे समय था रन चुराने का। 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29-29। विकेट 4 के नुकसान पर कल्पेश पटेल। अशोक पटेल एक लंबी पारी खेलने का प्रयास उनका, हाथों में गेंद, रनआउट का मौका। और यहां पर बहुत ही कमाल का यहां पर प्रयास था। यहां हाथों में गेंद थी, रन चुराने का प्रयास करना चाहते थे अशोक पटेल, साथ ही बल्लेबाज ने नकारा। बिल्कुल सही निर्णय प्रभात पटेल की ओर से, क्योंकि जिस तरह से लंबे कट के गेंदबाज कल्पेश पटेल ने खुद अपने पोलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग की थी। और यहां घुटना टेक कर स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच 1 रन के लिए खेल दिया, 1 के साथ 30 रन। पारी का चौथा ओवर, आखिरी गेंद अनिशेष। प्रभात पटेल बतौर ओपनर आए थे, अब तक 6 रन बनाकर खेल रहे। गेंद खेली है उन्होंने 4। तो और यहां यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, क्लीन बोल्ड। इस गेंदबाज को छुपा के रखा था। आज चौथी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई और यहां कर दिया उन्होंने काम। प्रभात पटेल यहां पर थोड़ी सी गलती कर बैठे। जिस तरह से यहां शॉट सिलेक्शन किया गया था, रक्षण करने का पहले से प्रयास था और यहां क्लीन बोल्ड हुए। 4 ओवर का खेल इसी बीच समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 30, विकेट 5 के नुकसान पर। अब आने वाले बल्लेबाज
नंबर 7 की भूमिका पर कप्तान खुद उपेन पटेल पडियारी। आने वाले बल्लेबाजों में खंडू पटेल अभी भी मौजूद है फ्रॉम जमपुर। कल एक बेहतरीन पारी खेली थी, कल उनको प्रमोट किया था, थोड़ा जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए शामिल किया गया था। और यहां बड़े शॉट का प्रयास सीधे बल्ले से अशोक पटेल ने खेल दिया और ये कमाल का कैच। संदीप पटेल रॉकी भाई आज अपना काम करते हुए टीम 6-7 फाइटर के लिए कल भी महत्वपूर्ण कैच लपके थे, यह आसान नहीं था। लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए जिस तरह से यहां एक महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है, टीम 6-7 फाइटर एक बार फिर फाइटर की तरह खेल दिखाती हुई। यहां विकेट नंबर 6 का हुआ पतन। अब दो ये बल्लेबाज, ये टीम के प्रमुख खिलाड़ी उपेन पटेल को साथ देने के लिए आए। खंडू पटेल, चौथी ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट मिला था, क्लीन बोल्ड हुए थे प्रभात पटेल। 5वीं ओवर की शुरुआत हुई विकेट के साथ, गेंदबाज विपुल पटेल। और इसी बीच खंडू पटेल मैन फ्रॉम जमपुर और उनको साथ देने के लिए है तैयार कप्तान खुद उपेन पटेल। इन दोनों के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। जेडी किंग्स पहला मुकाबला हारी थी। टीम 6-7 फाइटर पिछले साल की फाइनलिस्ट रनर्स अप टीम इस साल टूर्नामेंट में जीत के साथ आगे बढ़ी थी। दूसरा मुकाबले में करारी हार, क्योंकि जिस तरह से मुकाबला था रोमांचक क्षणों में था, हाथों में था मुकाबला, वो छीन लिया शिव शक्ति लायंस ने। और यहां तीसरा मुकाबला खेल रही है और यहां काफी बहार गेंद, वाइड का इशारा अंपायर जीतू पटेल का। इस दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में वलसाड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंपायर पैनल, फिलहाल मुख्य अंपायर जीतू पटेल, स्क्वायर लेग अंपायर किरण सोलंकी, थर्ड अंपायर आसिफ प्रणिया। यहां जड़ में डालने का प्रयास, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की जा रही है। ये दो बल्लेबाजों की वैसे बात की जाए तो स्वाभाविक खेल नहीं है उनका डिफेंड करना, पर यहां अब आवश्यकता है क्योंकि पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। और इस बार सीधे बल्ले से संदीप का प्रयास वहां पर था, जरूर आसान नहीं था, बहुत दूर थी उनके दायरे से, रोकने में सफल हुए। अच्छा बैकअप कवर दिया भरत पटेल ने। यहां इसी बीच चुराया 2 रन 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33-33। दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा दिन, दूसरे सीजन का। यहां जड़ में डाली थी गेंद, हाँ ना हाँ, और इसी बीच नकारा उपेन पटेल ने। बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि जिस तरह से यहां हाथों में गेंद थी, विकेट जिस तरह से जा चुकी है 6,
7वें नंबर और 8वें नंबर के बल्लेबाज फिलहाल पारी को संभाल कर खेलने का प्रयास। यह पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर, 5वीं ओवर की 5वीं गेंद। यहां गेंदबाज विपुल पटेल को कप्तान सलाह मशुरा करते हुए एक संदेशा, क्योंकि ये विकेट की मांग होगी। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज अगर ज्यादा गेंदें खेलेंगे तो अपनी टीम के लिए रन बना सकते हैं, ये जरूरी है टीम जेडी किंग्स के लिए। और इसी बीच फील्डर मौजूद संदीप एक रन के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 34-34। इस मुकाबले में जिस तरह से शुरुआत 2 विकेट की हुई थी, बेहतरीन कैच वहां विवेक पटेल ने अपने नाम किए थे। हार्दिक पटेल प्रमुख खिलाड़ी, कप्तान उपेंद्र पटेल ने जिस तरह से उनको जिम्मेदारी उप कप्तान की दी है, और यहां पर हल्के हाथों से पुश किया। 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 35-35। इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट, फिर एक वाइड, फिर डॉट, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 1, तो कुल मिलाकर यहां पर 5 रन। यहां 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 35 रन। और यहां कप्तान आए हैं भरत पटेल, टीम 6-7 फाइटर। और एक तरफ जेडी किंग्स के कप्तान उपेंद्र पटेल। यहां आमना सामना 2 खिलाड़ी का, एक अपना घरेलू क्रिकेट कच्ची गांव की ओर से खेलते हैं, एक पडियारी की ओर से। यहां झड़ में डाली थी गेंद, बल्लेबाज के पास मौका नहीं था, रूम नहीं दिया, और इसी बीच डॉट बॉल। यह पारी का 6वां महत्वपूर्ण ओवर, आज के दिन का 3रा मुकाबला। और इसी बीच एक अपील हुई, तो अंपायर सलाह मशुरा करेंगे। आज के दिन का 4था महत्वपूर्ण मुकाबला, टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस। इस पहली पारी के बाद टॉस होगा दोनों टीमों के बीच, टीम शिव शक्ति लायंस वर्सेस टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन। यह पारी का 6था ओवर, पहली पारी टॉस जीता था 6-7 फाइटर ने, और यहां आउट, 2 अंपायर ने सलाह मशुरा किया। और यहां पर कैच का रिव्यू उपलब्ध नहीं है। हाई फुल टॉस बीमर। और यहां पर जाना पड़ेगा थोड़े से निराश हताश होकर उपेंद्र पटेल को।
और यहाँ क्लीन बोल्ड प्रयुद पटेल आए और गए। और इसी बीच हर्ष जिनको आज शामिल किया गया है। और इस बार सीधे बल्ले से रनों की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से यहां खेल 6 का समाप्त हुआ है, 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 37, 8 विकेट के नुकसान पर आने वाली 12 गेंदें शेष, विकेट हाथों में 2। और इसी बीच विपुल और इसी बीच जड़ में डाली थी गेंद, हड़बड़ाहट, यहां चुराने का प्रयास, यहां 2 रन चुराए। ये संघर्षपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि यहां जीत की तलाश की जा रही है जेडी किंग्स की ओर से।
पहले मुकाबले में जीत, दूसरे मुकाबले में हार मिली थी टीम 6-7 फाइटर को। यहां 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39। और इसी बीच महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन। और इसी बीच हरभरा हाथ, और यहां पर एक बार फिर ये अच्छे संकेत। इस ओवर की 3 गेंद पर 10 रन प्राप्त हुए। खंडू पटेल जिन्होंने कल भी महत्वपूर्ण खेल दिखाया था, और इसी 2 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 47। विपुल पटेल 7वें ओवर की जिम्मेदारी स्ट्राइक पर। खंडू पटेल जो फिलहाल खेल रहे हैं 9 गेंदों में 14 रनों की पारी। कल भी महत्वपूर्ण खेल दिखाया था, 10 गेंदों में 18 रन। इस बार रिवर्सिव खेलना चाहते थे, फील्डर मौजूद, और यहां फंस गई ये गाड़ी और हर्ष पटेल को जाना पड़ेगा। रन चुराने का प्रयास करना चाहते थे, वहां पर मौजूद थे कल्पेश पटेल, लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी, और उन्होंने कोई गलती नहीं की। अच्छी फील्डिंग की, और उसके बाद गेंदबाज को सौंपी गेंद, और गेंदबाज ने वही काम किया जो उनको करना था, रन आउट। हर्ष और उनके स्थान पर देवेन पटेल, मोटिवाकर। आखिरी जोड़ी मैदान पर, गेंदें बची है फिलहाल 8। और इसी बीच सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास। और इसी एक के साथ 48 इस ओवर की आखिरी गेंद। देवेन पटेल, कल उनको खेलने का मौका मिला था, 8वीं ओवर की आखिरी गेंद थी, आज 7वीं ओवर की आखिरी गेंद है। और इसी बीच विपुल अब तक इस ओवर में 11 रन, 1 रन आउट। बड़े शॉट का प्रयास जरूर किया था, पर गेंद संपर्क में आई नहीं देवेन पटेल के। और इसी बीच बनी डॉट बॉल। इस ओवर से प्राप्त हुए 11 रन। खेल समाप्त हुआ 7 का। तो साधने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स 7 ओवर 48 रन, विकेट 9 के नुकसान पर। आखिरी जोड़ी मैदान पर है, आखिरी ओवर रन शेष, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहां गेंदबाज कल्पेश पटेल या फिर एक और गेंदबाज के पास जाएगी टीम।
और इसी बीच लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी खंडू पटेल फ्रॉम जमपोर अपना परिचय एक बार फिर देते हुए एक महत्वपूर्ण समय में छक्का। मारा रे फोर, देखो तो आखिरी जोड़ी मैदान पर, आखिरी 5 गेंदों का खेल अनिशेष। और यहां पर गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड, अतिरिक्त रनों के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 55 यहां विकेट कीपर ने गेंदबाजी को वापस गेंद सौंपी है। 12 गेंदों में 21 की महत्वपूर्ण पारी खंडू पटेल विस्फोटक अंदाज में। एक और सीधे बल्ले से, ओह माय गॉड, व्हाट अ टाइमिंग, इट्स अ 6, सुपर शॉट। लगा बल्ला घुमा 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 छक्का लगा 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 बल्ला घुमा 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 धूप बहुत झेला रे, रेन स्टॉप द खेला रे, हसीना चली गई और कांस्टेंट पसीना रे। 61 गेंदबाज के मस्तक पर दस्तक देता हुआ ये फ्लैट शॉट बाय खंडू पटेल। टीम अब अच्छी स्थिति में, जेडी किंग्स 61, 27 रनों की महत्वपूर्ण खेल अपनी टीम के लिए, 4 गेंदें और अनिशेष। आखिरी जोड़ी यहां काम करती हुई, क्योंकि जिस तरह से 47 पर नौवा झटका लगा था, 47 पर, उसके बाद ये 2 खिलाड़ी जिसमें से खंडू पटेल, एक और पटकी हुई गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, मनु पटेल उनके दायरे से दूर, चली जा रही है गेंद, सीमा रेखा का पीछा करती हुई चली गई 6-7 फाइटर्स के डगआउट के पास, 6 रन। बढ़ा ले तू बिंदा ये ओवर को बड़ा करते हुए, यहां टप्पा खाने के बाद बल्ले का बाहरी किनारा, कॉट बिहाइंड, 2 गेंद बच गई।
पटेल बाठैया और उनके साथ मनु पटेल कजीगांव गेंदबाजी लेकर खंडू पटेल इस साल वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑलराउंडर की भूमिका में है टीम जेडी किंग्स के लिए। पहली गेंद डॉट। और इसी बीच दूसरी गेंद लेकर इस बार अच्छा खासा नियंत्रण खंडू पटेल ने वैसे भी काफी प्रभावित किया है, एक ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे टीम जेडी किंग्स के लिए। कल भी बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की थी, अपने 2 ओवर में कम से कम रन करने का प्रयास। जर्सी नंबर 29 यहां लगातार 3 गेंदें डॉट। बल्लेबाज वाइड की मांग जरूर कर रहे थे, पर जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है इस स्कोर को रोकने के लिए कमाल की गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी हर एक गेंद पर। यहां पर फील्डिंग में किया जा रहा है बदलाव, कप्तान का रोल उपेन पटेल। और यहां एक महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन, प्रभात पटेल रोकने के लिए तैयार, साथ देने के लिए वहां पर फ्रेड पटेल तैयार। इसी बीच 2 रन के साथ अकाउंट शुरू हुआ टीम 6-7 फाइटर का पीछा करते हुए 66 का। पहली ओवर की 5वीं गेंद लेकर रुका हुआ स्कोर 2। और इस बार मिडल ऑफ द बैट वेलकम बाउंड्री टीम 6-7 फाइटर। इसी चौके के साथ 6 रन। इसी बीच एक और फुल टॉस, ये आमंत्रण दिया था जिस बल्लेबाज ने पिछली गेंद पर चौका लगाया था उसको एक बार फिर आबेल मुझे मार। और इसी के साथ पहली ओवर का खेल समाप्त। 1 ओवर 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर। शुरुआत 3 डॉट बॉल के साथ, फिर 2, फिर 4, फिर 4। 1 ओवर 10 बिना विकेट के नुकसान पर। और पहली 3 गेंदों का टप्पा भी ऐसा था, नियंत्रण भी था। और आखिरी 3 गेंद जहां पर नियंत्रण गंवाया और बल्लेबाज बारी पड़े। और अरुण पटेल जिन्होंने इस टूर्नामेंट में रन भी बनाया, टॉप रन स्कोरर की सूची में भी है। और इसी बीच दूसरी ओवर की जिम्मेदारी इस बार उपेन पटेल आज वैसे भी एक आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद नीचे रही संतुलित जगह पर खेल लिया, हल्के हाथों से सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की। जिन्होंने पहली ओवर की 6 गेंदों में 10 रन बनाए थे उनको वापस शामिल किया स्ट्राइक पर। मनु पटेल ने अरुण पटेल को स्ट्राइक सौंपी
अंपायर से कार्ड लेने के बाद जर्सी नंबर 44 पहले मुकाबले में बने थे मैन ऑफ द मैच। टीम 6-7 फाइटर पहला मुकाबला जीती थी, वहां बने थे मैन ऑफ द मैच। दूसरा मुकाबला हारी थी, वहां पर भी बने थे मैन ऑफ द मैच भरत पटेल। यहां जड़ में डाली थी गेंद, हल्का सा पुश, पहले रन के लिए भागे। प्रवीण पटेल ने फुटबॉल की तरह गेंद को रोका और साथी फील्डर हर्ष पटेल जिन्होंने गेंद को वापस विकेट कीपर को सौंपा। देवेन पटेल मुख्य विकेट कीपर की भूमिका में। और इसी बीच हवा में गेंद और कमाल का नियंत्रण हर्ष पटेल जिनको शामिल किया था आज, और उन्होंने महत्वपूर्ण कैच रखा, अपनी टीम को दिलाई पहली सफलता। मनु पटेल को किया चलता। और जिस तरह से ये देखिए क्या कमाल का नियंत्रण, और हमारे फॉर्च्यून इवेंट के कैमरामैन जिन्होंने क्या कमाल का नियंत्रण किया, इस गेंद को कैच किया, फील्डर को कैच किया, और यहां पर आंखों देखा हाल आप सभी को दिखाते हुए एक बहुत बड़ी सफलता उपेन पटेल को मिलने वाली, जेडी किंग्स को मिलने वाली। ये मुकाबला रोमांचक होने की पूरी संभावना। जिस तरह से एक लड़ाई पारी खेली थी खंडू पटेल ने, आवश्यकता है यहां टीम 6-7 फाइटर्स की ओर से कौन से बल्लेबाज होंगे जो यहां महत्वपूर्ण पारी खेलेंगे। 12 रन के स्कोर पर लगने वाला पहला झटका। कल्पेश पटेल डोरी अगले बल्लेबाज। 12 रन के स्कोर पर लगने वाला पहला झटका। फिलहाल 39 गेंदों में 54 रनों की मांग। जेडी किंग्स पहली जीत की तरफ आगे बढ़ना चाहेगी तो एक और जीत हासिल करना चाहेगी टीम 6-7 फाइटर। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मैदान के बाहर मनु पटेल, तो उनके स्थान पर कल्पेश पटेल डोरी अंदर। यहां पर टीम के एक्टिंग कप्तान अशोक पटेल फील्डिंग की सजावट करते हुए, गेंदबाजी पर खुद कप्तान है उपेन पटेल। और इसी बीच बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जा रही है। और इसी बीच बहुत ही कमाल का स्पेल रहा। 2 ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त। तो पहली ओवर से प्राप्त हुए थे 10 बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर से आए मात्र 3, 1 विकेट यहां मिला। तो यहां खेल रोमांचक क्षणों में जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी की गई, उपेन पटेल बल्लेबाजी में थोड़े से निराश हताश जरूर थे, पर गेंदबाजी में अपना काम किया।
और यहां पर टीम हेडल जेडी किंग्स 2 ओवर की समाप्ति पर टीम 6-7 फाइटर्स का स्कोर हुआ 13 रन, विकेट 1 के नुकसान पर। और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखना होगा। एक बार फिर गेंदबाजी की कमान संभाले है खंडू पटेल, इस बार स्ट्राइक पर कल्पेश पटेल। और इसी बीच एक अपील, और यहां पर अंपायर चले दूसरे अंपायर के पास। और इसी बीच यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, एक और बल्लेबाज को चलता किया। और यहां पर फिलहाल धर्म 11 की ओर से ऑलराउंडर की भूमिका में उप कप्तान का रोल हर्षल पटेल, जो कि आज उनका मुकाबला पूरा हुआ है। एक कप्तान बैठे हेमंत पटेल स्टेज पर और एक उप कप्तान टॉस की गतिविधि कराएंगे। अगले मुकाबले का टॉस विमल पटेल टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन और एक तरफ टीम श्री शक्ति लायंस के कप्तान मयूर पटेल। टॉस जीता विमल पटेल ने, फैसला उनका गेंदबाजी का, आमंत्रित किया टीम शिव शक्ति लायंस को बल्लेबाजी करने के लिए। और यहां क्या कमाल की गेंद, जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है बहुत ही कमाल की। खंडू पटेल जिन्होंने काफी प्रभावित भी किया है जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है। मयंक पहली गेंद डॉट, रुका हुआ स्कोर 14, 2 विकेट के नुकसान पर। अरुण पटेल साथ में 11 के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर, और उनको साथ देने के लिए आए युवा खिलाड़ी मयंक पटेल फ्रॉम दलवाड़ा। और यहां एक और पटकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल विकेट कीपर की दस्तानों में गई।
और इसी बीच एक और विकेट। खंडू पटेल एक ही दिन में पहले बल्लेबाजी में रन बनाए, छक्के चौके लगाए, अब विकेट टीम जेडी किंग्स के लिए। मुकाबला गर्माता हुआ गर्मी के मौसम में। यह पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर, एक के बाद एक 3 विकेट। और इसी बीच विवेक पटेल खारीवाड़, जिन्होंने आज महत्वपूर्ण 3 कैच लपके थे, पहली ओवर में 2 कैच। अब आवश्यकता है उनके बल्ले से रनों की। नंबर 5 की भूमिका पर युवा खिलाड़ी, जो पहली मर्तबा इस तरह की बड़ी टूर्नामेंट, बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, अपना फील्डिंग का परिचय दे चुके। अब आवश्यकता है बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए रनों की। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 14, विकेट 3 के नुकसान पर। लक्ष्य 66 का पीछा करते हुए अब 32 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता। वादी कमाल का स्पेल अब तक का रहा है खंडू पटेल का। 2 गेंदें शेष। स्ट्राइक पर विवेक पटेल, रुका हुआ स्कोर 14। यहां टप्पा खाई, उछाल मिली, अंदर की तरफ आई, एक बार फिर विकेट कीपर देवेन पटेल के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल। 5 गेंद, कोई रन नहीं, 2 विकेट। मेदन विकेट की शक्यता, संभावना अब एक वाइड थी तो मेदन विकेट में गिनती नहीं की जाएगी, पर अपनी टीम के लिए यहां रन रोकने का पूरा प्रयास किया है खंडू पटेल। और इस बार एक और वाइड। खंडू पटेल ने वैसे भी काफी प्रभावित किया है, जिस तरह से पिछले साल उन्होंने हिस्सा लिया था तो बतौर बल्लेबाज के रूप में खेल रहे थे। इस साल जिस तरह से एक ऑलराउंडर के रूप में टीम जेडी किंग्स ने उनको जिम्मेदारी सौंपी और अच्छा खेल अब तक दिखाया है। इस ओवर से 2 रन वाइड के रूप में आए, 2 विकेट मिली, बल्ले से कोई रन नहीं। आखिरकार खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 15। खंडू पटेल ने अपने 2 ओवर के कोठे में 12 रन खर्च किए और विकेट हासिल किए 2, और 1 ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट लिया था उपेन पटेल ने। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 15 प्रति ओवर, 5 की औसत। जिस तरह से बल्लेबाजी की थी टीम जेडी किंग्स ने, तो उन्होंने 3 ओवर के बाद 24 रन बनाए थे, और अब जिस तरह से औसत चाहिए 3 ओवर के बाद 15, तो आने वाली 30 गेंदों में जीत के लिए 51 रनों की आवश्यकता। प्रति ओवर 10.20 की औसत। और यहां पर जिस तरह से गर्मी का मौसम है, फिलहाल ब्राइटनेस थोड़ी सी कम, क्रिकेट के लिए बिल्कुल सुहाना मौसम, अनुकूल वातावरण, पर यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। ये बादल छाए हुए हैं। और इसी बीच यहां पर तीसरे गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है अनुभवी खिलाड़ी, वेटरन प्लेयर अशोक पटेल। आज बल्लेबाजी में ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, गेंदबाजी में क्या वो भरपाई कर पाएंगे? 3 ओवर के बाद 24 रन बनाए थे, 2 विकेट मिली, बल्ले से कोई रन नहीं। आखिरकार खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 15 प्रति ओवर, 5 की औसत। जिस तरह से बल्लेबाजी की थी टीम जेडी किंग्स ने, तो उन्होंने 3 ओवर के बाद 24 रन बनाए थे, और अब जिस तरह से खेल समाप्त हुआ 3 ओवर के बाद 24 रन 5 की औसत। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद 24 रन 5 की औसत।
और शॉर्ट टर्मेन के क्षेत्र पर दीपेश पटेल मोटिवाकर, ये भी इस साल मोटिवाकर के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर चुके हैं। जिस तरह से रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट में भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, घरेलू टूर्नामेंट में कोडी समाज के लिए भी बेहतरीन गेंदबाजी मोटिवाकर के लिए उन्होंने की है। पर यहाँ जिस तरह से उनको मौका रहा, आने वाले गेंदबाजों में प्रयुक्त पटेल भी है और यहाँ पर फील्डिंग में सजावट। और इस बार तेज निकाली और जितनी तेज आई उतनी तेज पॉइंट के ऊपर से, और प्रयास तो किया था प्रयुक्त पटेल ने और कुणाल पटेल ने, पर चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और इसी बीच चौके के साथ 19। और इसी बीच सही तरह से बल्ले पर गेंद नहीं कर पाए, खंडू पटेल वहां पर रोकने के लिए सफल हुए और गेंद कुणाल पटेल एक लंबी दौड़ लगाई और इसी बीच एक के साथ 20 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। विवेक जर्सी नंबर 30 टीस फ्रॉम खारीवाड़। और इसी बीच सिंगल प्राप्त किया, दूसरे की मांग कर रहे थे विवेक। एक के साथ 21। और इसी बीच खुद पॉल थ्रो में अच्छी फील्डिंग, इस बार ज्यादा रूम नहीं दिया, 4 गेंदें की, रन खर्च किए 6, 21 रन रुका हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 26 गेंदों में अभी भी 45 रनों की आवश्यकता। पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर, चौथी ओवर की 5वीं गेंद लेकर अशोक पटेल स्कूल एंड से इस बार खुद पॉल थ्रो में क्या था, आसान नहीं था, पर बटोर जिस तरह से स्पिनर गेंदबाज के लिए ये संभव रहता है, क्योंकि उनका पॉल थ्रो कुछ इस प्रकार का रहता है जैसे ही गेंदबाजी पूरी की तैयार रहते हैं कैच के लिए, क्योंकि स्पिन गेंदबाज के खिलाफ सामने शॉट ज्यादा लगते हैं। और ईशाहा डॉट बॉल, आखिरी गेंद अनिशेष। शुरुआत हुई थी चौके के साथ, उसके बाद 2 सिंगल, फिर लगातार 2 डॉट बॉल, आखिरी गेंद अनिशेष। बड़े शॉट का प्रयास हवा में, जहां है फील्डर वहीं थमा दिया कैच। पहली गेंद पर चौका, आखिरी गेंद पर विकेट, बीच में आए कुल मिलाकर 6 रन। उपेन पटेल ने कोई गलती नहीं की, यहां मिलने वाली बहुत बड़ी सफलता। आखिरकार खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 21, विकेट 4 के नुकसान पर। चार ओवर 21 रन, विकेट 4 के नुकसान पर खेल बचा और 4 ओवर का। आने वाली 24 गेंदों में जीत के लिए रन बनाने हैं 45 रन। और इसी बीच आज के दिन का अगला मुकाबला, टीम शिव शक्ति लैंस लगातार 2 मुकाबले जीती है, तो उसकी तरफ सामने टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन, जिन्होंने पहला मुकाबला हारा था, दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज की थी। पहले साल क्वालिफायर राउंड में दूसरे पायदान पर थी,
और ये देखिए सोमनाथ दादा 11, पीयूष भाई पटेल और उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेस में सज्ज। और यहां पर टीम 6-7 फाइटर्स का डगआउट नवीन भाई रमन भाई पटेल, माजी जिला पंचायत प्रमुख, अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आज आए हैं। और यहां टीम शिव शक्ति लैंस, मयूर पटेल, सुरेश पटेल, कमल पटेल सलाह मशुरा करते हुए। इसी बीच खेल अब बचा है 24 गेंदों का, रन चाहिए 45। प्रयुत पटेल गति है इनके पास, सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए, एक रन चुराया, एक के साथ पहुंचे 22 तक। अब जीत के लिए कुल मिलाकर 23 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता। रनों की जो औसत चाहिए 11.25 की औसत के साथ रन चाहिए, 24 गेंदों में 45। भरत पटेल कचिगांव फिलहाल छठे नंबर पर। और यहां पर हल्के हाथों से सम्मान दिया, खंडू पटेल वहां मौजूद। हाँ देखिए बहुत मेहनत की जा रही है, पहले अपनी टीम के लिए रन बनाए और उसके बाद गेंदबाजी में 2 ओवर में मात्र 12 रन देकर 2 विकेट लिए। और इसी बीच अगली गेंद लेकर पटकी हुई गेंद थी, बड़ा शॉट का प्रयास, विकेट कीपर यहां एक लंबी दौड़ जरूर लगाई थी, पर जिस तरह से यहां 1 रन छुड़ाया हर बराहट में, 1 के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 24 रन 24, 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर, 3 गेंद 3 सिंगल। इसी बीच चौथी गेंद लेकर इस 5वीं ओवर की और कमाल का प्रयास, आसान नहीं था साजन पटेल के लिए, क्योंकि बाउंड्री के बिल्कुल करीब खड़े थे, वहां से एक लंबी दौड़ लगाई और बेहतरीन एफर्ट। इस बार बेहतरीन शॉट सिलेक्शन, इनसाइड आउट होकर खेले मिड विकेट के क्षेत्र पर, वहां पर नीलेश फील्डर मौजूद। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27-27, 4 विकेट के नुकसान पर 19 गेंदें 39 रन। खेल थोड़ा सा दूर होता हुआ आने वाले बल्लेबाजों में टेकन पटेल अभी भी मौजूद है। इस बार पटकी हुई गेंद हवा में और यहां कोई गलती नहीं, साजन पटेल एक महत्वपूर्ण कैच, आउट हुए विवेक पटेल। इस ओवर में 6 रन 1 विकेट। बजाए दिल धड़काए, सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे
लड़की। और इसी बीच खेल बचा 18 गेंदों का, चाहिए 39 प्रति ओवर 13 की औसत। पहली 5 ओवर में बना लिए टीम ने 27 रन। अब आने वाली 3 ओवर में बनाने पड़ेंगे 39 रन प्रति ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट जो है अब 13 का बढ़ता हुआ 66 का पीछा करते हुए शुरुआती 5 ओवर में 27, 5 विकेट के नुकसान पर अब हाथों में है 5 विकेट, गेंदे है 18 और रन चाहिए 39, यानी कि प्रति ओवर 13 की औसत। भरत पटेल और टेकन पटेल ये प्रमुख खिलाड़ी टीम 6-7 फाइटर के, और एक तरफ गेंदबाजी लेकर अशोक पटेल टीम जेडी किंग्स के साथ लगातार खेलने का मौका रहा है उनका। और इसी बीच गेंद है ऊपर, कितनी दूर, जी नहीं, ज्यादा दूर नहीं गई। साजन पटेल एक अच्छे नियंत्रण के साथ रोकने से भी महत्वपूर्ण नहीं कैच। रुकेगी तुम। जिस तरह से वॉलीबॉल खेलते हैं उसी तरह से उपेंद्र पटेल ने अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए। साजन पटेल के पाले से दूर रही, नहीं तो यहां मौका बना था और यहां पर थर्ड अंपायर की मदद ली गई है क्योंकि बाउंड्री के बिल्कुल करीब थे और हवा को चीरकर खेलना है, आसान नहीं रहेगा। बल्लेबाज के लिए ऊपर जरूर गई थी पर यहां अब फ्लैट शॉट खेलने की आवश्यकता। जिस तरह से शॉट सिलेक्शन किया गया,
और यहां पर रन बचाए गए। जिस तरह से हवा में उछालकर उपेन पटेल बने अपने टीम के लिए सुपरमैन। टेकन पटेल, इनके पास ताकत है, आवश्यकता है रनों की। 30 रन 15 गेंदों में चाहिए 36। और यहां पर थर्ड अंपायर आसिफ परेनिया ने बताया कि रन सेफ है, क्योंकि जिस वक्त हवा में उछले थे वहां पर रन रोके गए। फिलहाल जिस तरह से इस ओवर की बात किया तो पहली गेंद पर विकेट, एक बहुत बड़ा शॉट सिलेक्शन किया गया था, ऊपर जरूर गई थी, दूर नहीं। उसके बाद एक, फिर 2। ये देखना होगा रन सेफ है या फिर सिक्सर।
और इसी के साथ खेल थोड़ी देर के लिए रोका गया था और अब 34 रन 6 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों में चाहिए 32 रन। अशोक पटेल जिन्होंने इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ की थी, फिलहाल खेल में बचा है 15 गेंदे, रन चाहिए 32। रोमांचक क्षणों में यह मुकाबला। इसी बीच हवा में गेंद और यहां बड़ी विकेट, बिग पीस। और इसी बीच अगले बल्लेबाज के रूप में निशु पटेल। यहां पर हरबराहट, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे की मांग। और इसी बीच एक के साथ खेल 6 का समाप्त हुआ। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 35 रन, विकेट 7 के नुकसान पर। और 6 ओवर के बाद टीम जेडी किंग्स का स्कोर हुआ था 37, तो बिल्कुल आसपास है। पर उसके बाद एक लड़ाक खेल, खंडू पटेल अब 12 गेंद 31 रन, 15.5 की औसत। और यहां पर युवा खिलाड़ी प्रयोत पटेल, जिन्होंने अपनी गति के साथ परिचय दिया है। पिछले साल पदार्पण किया था दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग में। टीम ब्रिजेश 75 के लिए खेल रहे थे। इस साल चयन हुआ है टीम जेडी किंग्स में उनका। और गति इतनी है कि बल्लेबाज को बीट करते हैं। गिलिया भी घेर दी, डांडी गोल, क्लीन बोल्ड। Look inside.
हारी थी। इसी बीच सीधे बल्ले से एक अच्छी फील्डिंग साजन पटेल। उन्होंने नहीं सोचा कि आगे आऊं, क्योंकि जिस तरह से यहां अगर कैच लपकने का प्रयास करते तो शायद मौका बन सकता था कि गेंद चली जाए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो यहां अच्छी फील्डिंग, अच्छे नियंत्रण के साथ एक, देखिए अब सिंगल डबल के साथ काम होने वाला नहीं है। 8 में चाहिए 29। हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, उपेन पटेल। अब आखिरी जोड़ी मैदान पर रहेगी। चल मोड़ जरूरत है तो मानो रे, आज हथेली में रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। और इसी बीच आखिरी 6 गेंद और रन चाहिए 29, 7 गेंद। और यहां पर अगर सही तरह से टाइमिंग करते, गेडर करते तो शायद यहां बड़े रन मिल सकते थे। और इसी बीच 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 7 ओवर के बाद 37 और 7 ओवर के बाद 48 का स्कोर था। पिछली ओवर से आया मात्र 2 रन 2 विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी प्रयुक्त पटेल की ओर से। और यहां आखिरी 6 गेंद, रन चाहिए 29। खंडू पटेल ने जिस तरह से विस्फोटक पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, उसी अंदाज से यहां पारी खेलनी पड़ेगी कल्पेश पटेल को, एक आत्मविश्वास के साथ। 6-7 फाइटर जिनका नेट रन रेट इतना बिगड़ा हुआ नहीं है। ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी टीम जेडी किंग्स के लिए, तो उतना ही जरूरी टीम 6-7 फाइटर्स के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। छह गेंद, रन 29। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी उपेन पटेल, टीम के प्रमुख खिलाड़ी। पहली ओवर में उन्होंने खर्च किए थे मात्र 3 रन पावर प्ले का। दूसरा ओवर किया था, 1 विकेट अपने नाम की थी। यहां 6 गेंदों में 29 रन चाहिए टीम 6-7 फाइटर को। पहली गेंद हवा में और इसी के साथ ऑल आउट। सीने में ऑलराउंडर खंडू पटेल, जिन्होंने बहुत ही कमाल की पारी खेली और गेंदबाजी भी बेहतरीन की। 15 गेंदों में 31 रन